Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. Hope so you are fine, good and safe at your homes. Unit number 6, Work and Energy, and the topic is Sources of Energy. First we have to know what the energy is. From the previous lecture we came to know that the energy cannot be created nor destroyed, but it can be changed from one form to another form. It means that कि हम एनर्जी को ना तो बना सकते हैं और ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन हम उसे चेंज कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में. हाउ? एग्जांपल्स हैं कि हमारे पास रूम हीट है जहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इनटू द थर्मल एनर्जी. इन अ टरबाइन में क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी स्टोर होती है द स्टीम टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. कि हमारे पास जो मैकेनिकल एनर्जी होती है स्ट्रीम में या फिर वाटर में, वो किस में स्टोर हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. Now types of energy. There are two main types of energy, that are renewable energy and non-renewable energy. Renewable energy can be generated continuously practically without decay of source. इसमें हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास सोर्स होती है एनर्जी की वो डिके नहीं होती, मीन्स वो खत्म नहीं होती, रादर हम उसे बार बार यूज कर सकते हैं. लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, geothermal energy, hydro energy, biomass, and we'll discuss one by one. First one is the solar energy. In solar energy what happens कि हमारे पास सन से जो हमारे पास लाइट एंड हीट एनर्जी आ रही होती है, ह्यूमन उसको कैप्चर करते हैं और उसे डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, फॉर हीट इंजन, फोटोवोल्टिक सेल्स एक्सेट्रा. अब एग्जांपल्स क्या हैं, सोलर कुकर्स. हमारे पास सोलर कुकर्स होते हैं, जब हम उन्हें हीट पे रखते हैं, सोलर एनर्जी में रखते हैं तो वो वर्कआउट करते हैं. सोलर हीटर्स होते हैं, सोलर सेल्स होते हैं, द मेन एग्जांपल जिस पे आप लोग काम भी कर रहे हैं. एडवांटेजेस क्या है, सोलर एनर्जी डज नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, इट हैज मिनिमम इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट. मींस दैट कि इसको इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय नहीं करता, बहुत हार्मफुल नहीं है, इट्स कन्वीनियंट फॉर द एनवायरनमेंट. एंड डिसएडवांटेज क्या है, इट इज नॉट कॉन्स्टेंट, इट डिपेंड्स ऑन वेदर कंडीशन, टाइम एंड लोकेशन. कि हमारे पास सोलर एनर्जी डिपेंड करती है कि आपके पास वेदर कंडीशन क्या है. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास रेनफॉल हो रही है तो आपके पास सोलर एनर्जी कम हो जाएगी, सन वैसे शाइन नहीं करेगा, उसकी हीट एंड लाइट वैसे तो नहीं रहेगी ना. सो इट मेक्स द डिफरेंस. लोकेशन, कुछ इलाके सर्द होते हैं और कुछ गर्म होते हैं. गर्म इलाकों में आपके पास सोलर एनर्जी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द एरियाज वेयर देयर इज एज कंपेरेटिवली जहाँ पे सर्दी होती है. और टाइम की जब बात करते हैं तो दिन के टाइम आपके पास लाइट एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी होती है, बट एट नाइट इट इज़ नॉट अवेलेबल. सो हमारे पास इसके सर्टेन एडवांटेजेस हैं एंड देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस. नेक्स्ट इज विंड एनर्जी. Wind energy generated by the wind turbine is mainly used to generate the electricity. कि हमारे पास विंड एनर्जी को हम यूज करते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी मेनली. तो हमारे पास इसके एडवांटेजेस क्या हैं, सेम एज प्रीवियसली कि हमारे पास ये हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करता, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है. और डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि ये बहुत महंगा है, वी कैन नॉट अफोर्ड इट, ओनली फेवर्ड कंट्रीज कैन अफोर्ड इट. कहता है कि बहुत कम ममालिक हैं जहाँ पे ये चलता है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि बहुत कम ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पे विंड कॉन्टीन्यूसली चलती रहती है. सो दे आर मोर फेवरेबल इन द एरियाज जहाँ पे विंड चलती है, क्योंकि हमारे एरियाज में ऐसा नहीं होता कि विंड चलती रहे और हमें ये वर्कआउट आउटकम्स देते रहे. सो दे आर गुड इन द एरियाज जहाँ पे विंड हर वक्त ब्लो करती है. ठीक. नाउ नेक्स्ट इज द जियोथर्मल एनर्जी. जियोथर्मल एनर्जी में हमारे पास हीट प्रोड्यूस होती है बाय द अर्थ सरफेस. हमारे पास अर्थ के अंदर, एज यू नो दैट देयर इज अ लावा एंड ऑल ऑफ दी अदर रिएक्शंस होते रहते हैं. एज अ रिजल्ट हमारे पास वहाँ पे जो हीट निकलती है उसको हम यूज़ कर सकते हैं. बट यू शुड नो दैट कि हम उस हीट को यूज़ कर सकते हैं फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी या हीट को कैप्चर करने के लिए, बट इट्स सो डिफिकल्ट, राइट. अब हमारे पास कहता है कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं. सो द एडवांटेजेस आर हॉट स्प्रिंग, मतलब गर्म क्या कहते हैं, चश्मे बनते हैं जो गर्म पानी के होते हैं. एज वी हैव सीन दैट के हमारे पास नॉर्दर्न एरियाज में चले जाएं तो वहाँ पे पानी में जब आप अंडे रखते हो तो वो भी उबल जाते हैं. दीज आर ड्यू टू द जियोथर्मल एनर्जी. नेक्स्ट इज फर्मलोज. वहाँ पे क्या होता है बच्चों कि हमारे पास वोल्केनो जहाँ पे होते हैं तो वहाँ पे वोल्केनो के इर्द गिर्द हमारे पास जो एरिया होता है वहाँ पे अलॉट बहुत सारी हीट होती है, तो हम उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं. और हमें ये भी पता होता है कि हमारे पास कौन से एरियाज वोल्केनिक हैं.
मीन्स कि वहाँ पे ज़्यादा डेंजर होता है, तो उन एरियाज़ में हम अपना ये काम कर सकते हैं। सो हमारे पास नेक्स्ट है गैसर्स। ये क्या है कि हमारे पास अर्थ सरफेस के अंदर पानी होता है दैट इज़ बॉइलिंग, और वो जो बॉइलिंग वाटर होता है वो इतना हाई बॉइलिंग होता है कि जब वो अर्थ सरफेस से निकलता है तो वो few hundred feet तक ऊपर जाता है। एंड देयर आर लॉट ऑफ एडवांटेजेस, यू शुड स्टडी बोथ ऑफ दैम। अब कहते हैं कि हमारे पास एडवांटेजेस क्या है इस प्रोसेस के, कि हमारे पास इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन नहीं होती है, एंड हमारे पास जो इसमें रिलीज होता है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता भी है तो इट इज़ ओनली 1%। अब डिसएडवांटेज क्या है, एज वी डिस्कस प्रीवियसली कि इंस्टॉलेशन इसकी बहुत ज़्यादा है और इसमें हमारे पास यूजफुल के साथ साथ हार्मफुल केसेस भी रिलीज होती हैं। सो हमारे पास जो हमने सारा सिस्टम किया होता है, मैनेजिंग की होती है, इट मे बी डिस्टर्ब। Now next is hydro energy. Hydro means water, and that is how we can get energy from the water. Hydro energy is generally generated from running water using various mechanical methods. कि हमारे पास running water से हम energy लेते हैं different type के methods को use करके, like डैम से, tidal barrages, ocean thermal energy के oceans में हम लोग बंद बांधते हैं, and all these conversion system। इसमें क्या करते हैं कि हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी होती है वाटर के पास, तो हम उसे डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, मीन्स के एनर्जी की कन्वर्जन कर रहे होते हैं। अब कहते हैं एडवांटेजेस क्या है, प्रोड्यूस वेरी लेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कि इसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जो प्रोड्यूस होती है वो बहुत कम होती है। इट इज़ ऑल्सो बीइंग यूज्ड टू कंट्रोल फ्लड एंड इरिगेशन प्रोसेस, कि हमारे पास जब हम डैम्स वगैरह बनाते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास फ्लड्स वगैरह की जो अमाउंट होती है वो बहुत कम हो जाती है। अगर आपके पास पानी कम है तो यू कैन क्लोज द डैम, एंड अगर पानी ज़्यादा हो गया तो यू कैन ओपन द डैम। सो आपके पास ये फ्लड से भी रोकता है। एंड द सेकेंड इज कि आपके पास इरिगेशन प्रोसेस, उन इलाकों में जहाँ पानी नहीं होता वहाँ के लिए आप पानी को सप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज, नेचुरल एनवायरनमेंट इज डिस्ट्रॉय। इससे क्या होता है कि आपका नेचुरल एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय होता है, एंड यू नो दैट जब हमारे पास नेचर डिस्ट्रॉय होती है तो बहुत से नुकसान होते हैं। नेक्स्ट इज बायोमास। बायोमास क्या है, बायोमास इज द ऑर्गेनिक मटेरियल मेड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स। व्हेन burn the chemical energy in biomass is released as a heat। कि हमारे पास क्या होता है बायोमास, कि ये हमारे पास है जी ऑर्गेनिक सोर्सेज हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, जिन्हें हम जब जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो एज अ रिजल्ट हमें हीट मिलती है। ठीक, फॉर एग्जांपल क्या है, वुड है, क्रॉप्स हैं, गार्बेजेस एंड अल्कोहल फील्ड्स। अब क्या है एग्जांपल, जिसमें मेथानॉल हम एग्जांपल लेते हैं फ्रॉम द एनिमल वेस्ट। पहले ज़माने में क्या होता था ना, गांव में एक जगह बनाई होती थी जहाँ पे वो गाय का जो गोबर होता है उसे स्टोर करते थे। जब वो उसे स्टोर करते थे तो उसे कवर भी करते थे, तो जब वो लार्ज अमाउंट में स्टोर हो जाता था एक जगह पे तो वो रिएक्शन होता था और उनमें से गैस निकलती थी जिसे मीथानॉल कहा जाता था। और उसके आगे उन्होंने पाइप्स वगैरह फिट किए होते थे और उस टाइम पे वहाँ पे वो उससे उनके चूल्हे वगैरह जला करते थे। एंड इट वाज वेरी गुड कि हमारे पास जो गाय का वेस्टेज होता था वो भी यूज़ हो जाता था और एक यूजफुल आउटकम भी होता था। इथानॉल भी है हमारे पास, दैट इज केमिकल। एंड बायोडाइज लिक्विड बायोमास जो होता है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं एज अ फर्टिलाइजर इन अ फील्ड्स एक्सेट्रा। अब हमारे पास एडवांटेजेस में क्या है, इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज लेस, कि बहुत सस्ता होता था। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि बस उन्हें एक जगह बनानी होती थी जहाँ पे उन्हें अपना वो गार्बेज, वो वेस्ट मटेरियल स्टोर करना होता था। हेल्प इन गार्बेज रिडक्शन, एंड सेकेंडली यू नो दैट कि जब हमारे पास वेस्टेज से भी हम कोई अच्छी चीज़ ले रहे हैं तो उसकी हमारे पास क्या हो जाती है, गार्बेज की रिडक्शन हो जाती है। डिसएडवांटेज क्या है, रिलीज हाई अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक गैसेस, के हमारे पास जो डैमेजिंग गैसेस होती हैं एनवायरनमेंट को, ये बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। ठीक है ट्रू। नाउ वी हैव द नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। अब ये हमारे पास वो सोर्सेज हैं जो कि एक दफ़ा यूज़ हो जाते हैं, दे कैन नॉट बी रीयूज, कि हम इन्हें अगेन एंड अगेन सेम सोर्सेज को यूज़ नहीं कर सकते। दीज आर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मीन्स केरोसिन, पेट्रोल, डीजल वगैरह एक दफ़ा यूज़ हो जाएं तो दोबारा से यूज़ नहीं हो सकते। कोल एंड यूरेनियम, राइट। नाउ हियर वी हैव पेट्रोलियम, जिसे आपकी बुक में फॉसिल फ्यूल्स का नाम दिया हुआ है।
इसमें क्या कहता है कि ये हम लेते हैं फ्रॉम द प्लांट्स या एनिमल्स की सोर्सेज से लेते हैं, कि कहते हैं मिलियंस ऑफ ईयर अगो मेरीन लाइफ में या ऑन दी अर्थ हमारे पास एनिमल्स रहते थे, जब वो डिके कर जाते हैं तो उनसे जो हमारे पास चीज़ मिलती है दैट इज पेट्रोलियम। कहता है मिलियंस ऑफ रिमेन्स ऑफ दीज एनिमल्स एंड प्लांट्स वर कवर्ड बाय द लेयर ऑफ सैंड एंड अ silt. Heat and pressure from these layers help the remain turn into what we today call a crude oil. कि हमारे पास जब एक चीज़ डिके हो जाती है उसके ऊपर लेयर पे दूसरी लेयर तो उन पे क्या आ जाता है, प्रेशर आ जाता है, प्रेशर आता है और वो हीट आती है। जब अंडर प्रेशर हमारे पास वो चीज़ एक नई चीज़ बनती है, व्हाट्स दैट, जिसे हम क्रूड ऑयल कहते हैं। क्रूड ऑयल मीन्स खाम तेल। जब हम इसे निकालते हैं, इसके साथ वर्किंग करते हैं एंड देन वी गेट द पेट्रोलियम। अब कहता है डिसएडवांटेजेस क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर 38% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एनवायरनमेंट, कि हमारी एनवायरनमेंट की 38% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस चीज़ से आती है। So the next is coal. We are from the coal. Coal क्या है बच्चों, हमारे पास ये कोई कंबस्ट होने वाला एक मटेरियल होता है, या तो ये ब्लैक कलर का होता है, ये एक रॉक होती है, सिंपली एक रॉक होती है जो ना तो बहुत सख्त होती है। ये हमारे पास बनती है, ये हाइड्रोकार्बन या कार्बन या फिर हाइड्रोकार्बन से बनती है, ठीक है। उनके आपस में बॉन्डिंग होती है एंड इट फॉर्म द कोल। कहता है मिलियन ऑफ द ईयर्स हमारे पास डेड प्लांट्स होते हैं, किसी स्वैम्प्स कहते हैं ऐसी जगह जहाँ पे पानी और मिट्टी मीन्स की दलदली सी जगह जो होती है वहाँ पे होती है। तो वहाँ पे जब पत्ते वगैरह गिरते हैं, दरख्त गिरते हैं, तो उनके ऊपर लेयर्स बनती जाती हैं। जब उनके ऊपर लेयर बनती जाती हैं डर्ट की और ये सब चीज़ों की, तो वो प्लांट्स बिकम डेड, वो डेड प्लांट्स बन जाते हैं। जब उनके ऊपर सेम हीट और प्रेशर आता है तो टॉप लेयर हैव द प्लांट्स रिमेन टर्न इनटू व्हाट वी कॉल टुडे कोल, कि हमारे पास वो प्रेशर और वो जो हीट है वो उन्हें कन्वर्ट कर देती है कोल में। अब डिसएडवांटेज क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर 57% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, के जब हम इसे यूज़ करते हैं तो हमारे पास इससे अलॉट अमाउंट ऑफ पोल्यूशन होती है एंड दैट इज 57% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट में द कोल। नाउ हियर वी आर विद यूरेनियम। यूरेनियम वाले टॉपिक को आपकी बुक में न्यूक्लियर रिएक्शन के नाम से, न्यूक्लियर एनर्जी के नाम से दिया हुआ है। कहता है इसमें क्या होता है कि हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर एनर्जी इज इन अ न्यूक्लियस, के हमारे पास एटम जो होता है उसकी सारी की सारी एनर्जी उसके न्यूक्लियस में होती है। नाउ हियर वी आर टेकिंग द यूरेनियम। यूरेनियम क्या है, हमारे पास अपने पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा एटम है और इसके आइसोटोप्स होते हैं। देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम। हियर वी आर टेकिंग द यूरेनियम 235। अब इसमें क्या कहते हैं कि हमारे पास एटम्स आर टाइनी पार्टिकल दैट मेक अप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि हमारे पास डिफरेंट एटम्स मिलते हैं तो तब हमारे पास कोई भी चीज़ बनती है। कहते हैं कि हमारे पास 2 तरीके हैं टू रिलीज द एटम। एक हमारे पास है न्यूक्लियर फिजन और एक है न्यूक्लियर फिशन। एक में हम एटम को तोड़ते हैं और एक में हम एटम को जोड़ते हैं। यू कैन सी दैट फिशन, फिशन का मतलब होता है तोड़ना, तो न्यूक्लियर फिशन में हम एटम को तोड़ेंगे और न्यूक्लियर फ्यूजन में हम एटम को जोड़ेंगे। इन बोथ द केसेस वी विल गेट द एनर्जी। एडवांटेजेस क्या हैं, even a small amount of can be released through energy of light thousands of the years of the month, कि हमारे पास यूरेनियम जो है एनर्जी का बहुत पावरफुल सोर्स है। अगर एक स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरेनियम एटम भी हम तोड़ते हैं तो हम कई मंथ तक उसकी एनर्जी उससे फीडबैक ले सकते हैं, ठीक। अब डिसएडवांटेज क्या है, आफ्टर यूजिंग ए न्यूक्लियर रिएक्टर then also it is radioactive substance, it is dangerous for the human, कि हमारे पास ये जो है it's too harmful for us and it is very harmful, कि हमारे पास इससे बहुत ज़्यादा gases release होती हैं। These are the radioactive gases and these are dangerous for the human beings. Here is the last slide जिसमें आपको renewable sources और non renewable sources में difference बताया हुआ है। You have to stop your video और यहाँ से आप इन दोनों का difference अपने पास note करेंगे। That's all about today's topic. Thank you so much and if you have any ambiguity do ask. Allah Hafiz.